नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या होता है और कौन सा विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए रोज़ाना जीके अध्ययन करने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो दोस्तों, विटामिन क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन एक पोषक तत्व है। क्या है? पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को ठीक से काम करने का एक ऊर्जा जारी करता है। ठीक है, ऊर्जा जारी करता है जिससे रोगों से लड़ने के लिए, यानी कि हम रोग से क्या होगा, बीमार नहीं होंगे। तो ऐसा एक पोषक तत्व है। तो दोस्तों, विटामिन जो है दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के इस तरह के, वसा में एक हो गुणालसीन होता है, वसा में मिला हुआ रहता है, और एक पानी में। तो ADE ये जो है ADE जो है ये क्या है, ये वसा में गुणालशील होते हैं। क्या है? वसा में गुणालशील होते हैं। और बाकी जो है विटामिन सी और विटामिन बी जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स के इसके अलग अलग विटामिन हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी जो है कहाँ, पानी में घुलनशील है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है क्या पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील है, तो आपको दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कौन सा सी और बी जो है पानी में घुलनशील है, और बाकी जो है वसा में। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन सा विटामिन का क्या रासायनिक नाम है और उसके स्रोत के बारे में। तो दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से होता है रतनदेही, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और इसके प्रमुख स्रोत है गाजर, शकरकंद, पालक, अंडा इत्यादि इनके प्रमुख स्रोत हैं। चलिए अगला है विटामिन डी। दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स होता है। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, वसा युक्त मछली, अंडे की जर्दी, और फोर्टिफाइड दूध होता है। दोस्तों, फोर्टिफाइड दूध होता है। तो ये इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो सबसे पहले अगर इन सभी विकल्प में दिया जाएगा सब, तो सबसे मेनली क्या है इसका? सूर्य का प्रकाश। आपको याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश। अगला है विटामिन ई। दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से क्या होता है? दुर्लभ होता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है। और इसके प्रमुख स्रोत है मेवे यानी कि नट्स, बीज, सीड्स हो गया, और वनस्पति तेल, हरे पत्तेदार सब्जियां। ठीक है, ये इनके प्रमुख स्रोत हैं। अगला है विटामिन के। दोस्तों, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका यह होता है नाम, रासायनिक नाम है। और इसका जो रक्तस्राव होता है यानी कि ब्लीडिंग होता है, इसकी कमी से क्या होता है? ब्लीडिंग होता है। और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? इसको पत्ता गोभी खाकर, ब्रोकली खाकर, पालक खाकर, हरे पत्ते सब्जियां खाकर आपको इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर सेवन करें। जितने भी यहाँ पे दिया गया है, जितने भी इसके प्रमुख स्रोत है, रोजाना नहीं, कम से कम सप्ताह में आप लोग जरूर खाएंगे। शरीर स्वस्थ होना, जितना आप स्वस्थ रहेंगे उतना ही आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगला है विटामिन B1। दोस्तों, विटामिन B1 जो है इसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, इसका रासायनिक थायमिन है। और वेरी वेरी रोग इसकी कमी से होती है। वेरी वेरी रोग पूछा जा सकता है, इसमें इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। वेरी वेरी रोग हो गया, आपका रतनदेह हो गया, ये सबको याद करके रखना है कि कौन सा विटामिन की, मतलब विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो वेरी वेरी रोग होता है। तो प्रमुख स्रोत है दोस्तों साबुत अनाज, मांस, मछली, अंडे, फलियां, बीन्स जैसे कि, और डेयरी उत्पाद जो है इसके प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस सब को कभी कभी खाया कीजिएगा। चलिए अगला है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। और इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों? इसकी कमी से क्या होता है? एरिबोफ्लेविनेसिस, बाप रे क्या नाम है, एरिबोफ्लेविनसिस इसका बीमारी के कारण इतना नाम है, जो भी है। अब इसके दूध और डेयरी उत्पाद
इसके प्रमुख स्रोत है अंडे हैं, मांस है और पत्तेदार हरी सब्जियां होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है विटामिन B3। दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है? नियासिन। और इससे क्या, इसकी कमी से क्या होता है? प्लाग्रा। प्लाग्रा इसकी कमी से होता है। इसके प्रमुख स्रोत है चिकन, मछली, लिवर, मूंगफली, मशरूम, ब्राउन राइस इत्यादि जो है इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला है दोस्तों विटामिन B5। विटामिन B5 तो इसका रासायनिक नाम है दोस्तों पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम है और इसका कोई विशेष रोग नहीं है। ठीक है, इसका कोई विशेष बीमारी नहीं है, और लेकिन इसको भी आप कैसे, इसका प्रमुख स्रोत क्या होगा? सूरजमुखी के बीज, चिकन लिवर, शकरकंद, अंडे, दालें इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला है विटामिन B6। विटामिन B6 जो है इसका रासायनिक नाम है फायरिडोक्सिन। फायरिडोक्सिन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से होता है दोस्तों एनीमिया और डर्मेटाइसिस, इसका कमी से होता है। तो इसके प्रमुख स्रोत है मुर्गी, मछली, छोले, केले, आलू, साबुत अनाज और सूखे मेवे जो है नाट सब है, ये सब इसके प्रमुख स्रोत हैं। अगला है विटामिन B7। दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम जो है बायोटिन है। इसका रासायनिक बायोटिन है और इसको B7 जो है, B7 है विटामिन B7, इसको विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है कि विटामिन B7 को किस नाम से भी जाना जाता है? विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है और इसका कोई विशेष बीमारी का नाम नहीं है। अंडे की जर्दी, लिवर, मेवे, बीज, शकरकंद, मशरूम और सैल्मन मछली जो है इनके प्रमुख स्रोत हैं। अगला है विटामिन B9। दोस्तों विटामिन B9 का रासायनिक नाम जो है फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड है। आप लोग बता सकते हैं इसका और दूसरा नाम क्या है? और दोस्तों इसकी कमी से क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है इसकी कमी से। और इसके प्रमुख स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जी जैसे कि हो गया पालक, दालें हो गया आपका राजमा, चना, फलियाँ, मटर, चुकंदर, खट्टे फल और साबुत अनाज इसके प्रमुख स्रोत हैं। चलिए अगला जो है विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन या साइनोकोबालामिन भी या कोबालामिन भी बोला जाता है। तो आपको इसका रासायनिक नाम याद करके रखना है। और इसका जो नाम है कमी से होती है, इसका क्या होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसकी कमी से भी होता है। तो इसका आपको क्या इसके दूर किया जा सकता है? मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पाद इत्यादि से इसकी को दूर किया जा सकता है। ये प्रमुख स्रोत है, इसमें पाया जाता है। दोस्तों अगला है विटामिन C। दोस्तों विटामिन C जो है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से क्या होता है आपको जानना है? क्या है? स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग इसकी कमी से होती है। आंवला हो गया इसके प्रमुख स्रोत। अगर देखा जाए तो अगर जितने भी खट्टे फल हैं उसमें विटामिन C पाया जाता है। तो आपको याद रखना सबसे प्रमुख जो है आपका आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, लाल और हरी मिर्च, स्ट्रॉबेरी और ब्रोकोली सब है, ये इनके प्रमुख स्रोत हैं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम्स की दृष्टि से आपको कौन कौन से मैंने बताया? आपको हो गया रतौंधी जो है विटामिन A की कमी से होता है, ये आपको याद रखना है विटामिन। और वेरी रोग और स्कर्वी और रिकेट्स, ये 4 को आपको याद करके रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये ही पूछा जाता है। बाकी सबका बीमारी उतना ये नहीं है, तो आपसे इसी को पूछा जाएगा बार बार, तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए लास्ट में आप देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों कुछ खोज करता हूँ कि कौन सा विटामिन किसने खोज किया था। आप यहाँ पे देखकर आप इसको बता सकते हैं। और ये जो लगभग में दिया गया है वर्ष जो है, ये लगभग में दिया गया है, कोई सटीक नहीं है। लेकिन मैंने इसको जो है ChatGPT या गूगल से पूछे हैं इसके, तो देखें कि ये सब ये है। तो आप इसको ध्यान देना है, ठीक है। विटामिन क्यों ये है, इस सबको ध्यान देना है। चलिए ठीक है, तो आज की इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिए रोजाना GK अध्ययन करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।